हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि इसके रेशियोज़ को कंपेयर करना है a1/a2 को, b1/b2 को और c1/c2 को, और आपको ये बताना है कि जो आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है वो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे के साथ, या फिर पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, खाली रेशियो देख के आप, इसका फॉर्मूला पता है हमें रेशियो वाला, उस रेशियो का फॉर्मूला देख के पता लगा सकते हैं हम कि इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो देखते हैं पहला पार्ट। तो पहली इक्वेशन आपको दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन इज 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 5, a2 क्या हो जाएगा 7, b1 क्या हो जाएगा -4 एंड b2 इज़ 6, c1 क्या हो जाएगा 8 और c2 क्या हो जाएगा -9। ठीक है, अब रेशियोज निकाल लेते हैं इनके। तो a1/a2 = 5/7। ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। b1/b2 = -4/6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, और c1/c2 = 8/9, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको रेशियो को देखते हैं। तो a1/a2 क्या आ रहा है 5/7 और b1/b2 क्या है -2/3। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इट्स द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। ठीक है, तो देयरफॉर द लाइन्स will intersect at one point। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो लाइन, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो पहले क्या करा हमने, सबका रेशियो निकाल लिया। अब रेशियो से कंपेयर करा, अगर रेशियो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में कैसा होता है ग्राफ, वो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 9x + 3y + 12 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो अब लिख देते हैं हम a1 a2। तो a1 क्या है आपका 9, a2 इज़ 18, b1 क्या है आपका 3, b2 इज़ 6, c1 क्या है 12 और c2 इज़ 24। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 = 9/18, कैंसिल आउट हो रहा है, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली b1/b2 निकालते हैं। तो ये 3/6, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये भी आ गया 1/2। c1/c2 देख लेते हैं। तो ये 12/24, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, तो तीनों आ गए 1/2, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल आ गए, तो तीनों इक्वल आ गए, तो ये क्या की कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इट्स द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है तो इसकी लाइंस कैसी होती है, ये कोइंसाइड होती है। ठीक है, तो दीज लाइंस विल कोइंसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, a1 a2 लिख लिया और इनका रेशियोज निकाल लिया। अब रेशियोज निकाल लिया तो फिर आपस में देखा तो ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे थे रेशियो। ठीक है, तो अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये किसकी कंडीशन हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होती है, लाइंस कोइंसाइड करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है आपको 6x - 3y + 10 = 0।
2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो इससे हम a1 a2 निकाल लेंगे। तो a1 इज इक्वल्स टू 6, a2 क्या आ जाएगा 2, b1 देखते हैं तो b1 आ जाएगा आपका -3 और b2 है आपका -1। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है और माइनस का साइन है, कुछ नहीं तो मतलब 1 और माइनस का साइन है तो ये हो गया -1। ठीक है, अब c1 देखते हैं तो c1 इज़ 10 एंड c2 इज़ 9। ठीक है, अब इसका रेशोज़ निकाल लेते हैं तो a1/a2 इज़ इक्वल्स टू 6/2, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब b1 और b2 को निकालते हैं तो b1/b2 इज़ इक्वल्स टू -3/-1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 3। c1 और c2 का रेशो निकालते हैं तो c1/c2 इज़ 10/9। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इससे क्या आया आपका कि a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, बट ये तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा है, c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन है? देयर इट इज़ द कंडीशन ऑफ किसकी कंडीशन है? ये नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन। Therefore, the lines will be parallel। ठीक है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, और जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा बनता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसलिए इसका जो लाइंस का इससे पूछा था कि क्या रहेगा, तो वो रहेगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।